नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान है। उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है। इन आखिरी दिनों में दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज सभाएं, रोड शो कर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी दौर के चुनावी दंगल में जोर आजमाइश चरम पर दिख रही है। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही तमाम दिग्गज मैदान संभाले हुए हैं। और वहीं बात कांग्रेस की करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ मैदान में डटे हुए हैं। जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव के साथ ही अन्य नेता प्रचार में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी दौर है, लेकिन नेताओं का पूरा जोर दिखाई दे रहा है। सभी सियासी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए। तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज सिंधिया, वीडी शर्मा ने सभा की है, रोड शो किया और लगातार ग्वालियर चंबल पर इस तरीके से प्रदर्शन और अगर कहा जाए वोट अपील का जो दौर है वो लगातार नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जिन्हें जीतने के लिए दोनों ही दल जो हैं वो पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस को 28 की 28 सीटों पर जीत चाहिए, जिसका दावा भी कांग्रेस कर रही है। लगातार जो नेता हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने जो भी कामकाज किया है उसे गिनाने का क्रम भी लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संकल्प पत्र, वचन पत्र और आरोप भी नजर आ रहे हैं एक दूसरे पर। जहां आरोप लगाए जा रहे हैं वहीं जवाब भी दिया जा रहा है। जनता के बीच में संकल्प पत्र और वचन पत्र के जरिए अपनी अपनी सियासी रणनीति को पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। अगर मौका मिला तो क्या कुछ जनता के लिए किया जाएगा, इसका रोड मैप भी जनता तक पहुंचाया गया। तो उपचुनाव का दंगल है, लेकिन किसका मंगल होगा इसके लिए इंतजार है मतदान होने का और परिणाम आने का। लेकिन फिलहाल आखिरी जोर लगाने की जो कवायद है वो बहुत दिखाई दे रही है। तेजी से नेता जो हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोशिश ये है कि अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकें। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, अब आखिरी चरण में दिख रहा है प्रचार का ये पूरा जो समय बचा है और ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं वो मैदान में डटे हैं। बिल्कुल नाजनीन, अब क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, 1 तारीख शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होना है। लिहाजा उसके पहले ही सारी जोर आजमाइश, जितनी भी ताकत है सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक लंबी कतार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भाजपा के जो केंद्रीय स्तर के भी नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो सारे नेता जुटे हुए हैं। बहुत सारे, करीब 2 दर्जन से ऊपर नेता एक तरफा चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहीं न कहीं एक तरह से अकेले नजर आ रहे हैं। हालांकि अरुण यादव, जीतू पटवारी, 2-4 नेता और चुनाव मैदान में हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन सही तरीके से अगर हम माना जाए तो कमलनाथ अकेले यहाँ पर चुनाव मैदान में डटे हैं, यानी कि कमलनाथ वर्सेस पूरी भाजपा हम यहाँ पर कह सकते हैं। संदीप, अगर देखा जाए कांग्रेस के संदर्भ में, जिस तरीके से पहले भी 2018 में भी हमने सुना था और देखा भी था, तब भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो साइलेंट मोड पर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उनके नेता और पार्टी अपना काम कर रही है। तो क्या इन उपचुनाव में जब कांग्रेस के लिए ये आखिरी मौका कहा जा सकता है, जब वो फिलहाल वापसी कर सकती है या सत्ता पर बैठ सकती है, ऐसे में क्या लगता है कि जब जो नेता दिख नहीं रहे, क्या वो पीछे से काम कर रहे हैं?
अब बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है नाजनीन, भारतीय कांग्रेस पार्टी में पर्दे के पीछे भी रह करके काम हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार जो मध्य प्रदेश में इस समय पर माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से पूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पहले भी वो खुल करके भी कह चुके हैं कि अगर वो क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वोट कटता है पार्टी का। लिहाजा यहाँ पर वो रणनीतिक भूमिका अपना रहे हैं, पर्दे के पीछे रह करके पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं, आगे चल करके क्या करना है, किस तरह से काम करना है और क्या रणनीति अपनानी है। तो ये सारी चीजें वहां पर वो बैठ करके तैयार कर रहे हैं। और अगर जिस तरह से अगर 3 तारीख की वोटिंग की बात हो रही है, 10 तारीख को क्योंकि मतगणना होनी है, तो 10 तारीख को किस तरह से फैसले आते हैं, कितनी सीटें आती हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत पूरे काम किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। सभी रणनीतियां अभी से तैयार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है कांग्रेस में। तो वो सिलसिला बराबर कांग्रेस में भी चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है यहाँ पर। बिल्कुल। और संदीप, ये भी माना जाए कि अगर ग्वालियर चंबल का रुख करें, जहां 16 सीटें आती हैं, शुरुआत वहां से की गई थी। पहले जिस तरीके से भाजपा ने शुरुआत की, फिर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने भी दिखाया, और आखिरी के वक्त में भी एक बार फिर से ग्वालियर पर फोकस दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस की हम बात करें या भाजपा की बात करें। बिल्कुल, देखिए सत्ता की चाबी कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल को ही माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी जो अगर कहें तो वहीं से मार्जिन हो मिलेगा किसी भी पार्टी को। और जिस तरह से अगर हम कांग्रेस पार्टी की खासकर यहाँ पर बात करें, तो जो 16 सीटें हैं उन सभी सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे, विजयी होकर के आए थे। तो ये इन सीटों को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में अपने पाले में फिर से एक बार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी की भी पूरी कवायद है कि उन सीटों को किसी भी सूरत में अपने पाले में लिया जाए। किसी हर तरह से लोगों को जो अपना इनका संकल्प पत्र था उसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। एक बार फिर ऋण माफी की याद दिलाई जा रही, युवाओं को जो इन्होंने भत्ता देने की बात कही थी, वो सारी चीजें एक बार फिर से यहाँ पर पुनर्जीवित किया जा रहा है, उनको याद दिलाया जा रहा है, ताकि लोग एक बार कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से फिर जुड़े। बिल्कुल। संदीप, अगर ग्वालियर की बात करें, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें, ये कांग्रेस की भी कोशिश है और यही कोशिश भाजपा की भी दिख रही है, क्योंकि ऐसा आसान नहीं दिख रहा है ये उपचुनाव। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिग्गज नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या बाकी मंत्री जो हैं, खुद सिंधिया हैं, पूरी कमान जो है वो इस वक्त संभाली हुई है ग्वालियर चंबल में। और इसके अलावा अगर मालवा की बात करें, यहाँ पर भी पकड़ जो है वो कांग्रेस मजबूत करना चाहती है, क्योंकि जो पहले उनके साथ थे वो अब विरोधी पार्टी में चले गए। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव 15 महीने वर्सेज 15 साल और प्लस 6 महीने का चुनाव हो चुका है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से भाजपा 15 महीने का हिसाब मांग रही, तो कांग्रेस भाजपा से 15 साल प्लस 6 महीने का हिसाब मांग रही कि आखिर आपने 15 साल 6 महीने में क्या किया। यहाँ पर सवाल और जवाब का दौर लगातार जारी है। आरोप पत्र पहले कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, फिर उसके बाद कल बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने जवाब दिया और ताबड़तोड़ उन्होंने उल्टे सवाल भी कांग्रेस पार्टी से दाग दिए। तो यहाँ पर सिलसिला लगातार सियासत जारी है। बिल्कुल, सियासत जारी है और लगातार जनता को लुभाने की कोशिश भी हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम बताइए। सर, आखिरी दौर का ये चुनावी प्रचार है, नेता पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल पर फोकस है, मालवा पर पूरा फोकस किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है 28 सीटों के इस उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए मैडम, ऐसा है क्योंकि ताकत दोनों तरफ से लगी हुई है जी, तो पूरी ताकत दोनों दलों ने झोंक रखी है। और आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी दल ये नहीं बोल सकता कि मैं ये सीट जीत रहा हूँ। 2% किसी भी सीट पे ना कांग्रेस दावा कर सकती है और ना भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है। बावजूद इसके कांग्रेस को जिस तरीके से हल्के में लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस भी अच्छी मजबूत स्थिति में टक्कर दे रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है इस मामले में। हालांकि अभी कोई भी निर्णय लिया जाना, मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगा जब तक मतदान ना हो जाए, लेकिन फिर भी अभी दोनों की स्थिति एक समान बताई जा रही है। ठीक है, आपने उपचुनाव के पूरे प्रचार के इस दौर को देखा है और उपचुनाव किन हालातों में, किन वजह से जनता के ऊपर आए, ये भी जानकारी है। ऐसे में सर,
जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभी भी बिकाऊ टिकाऊ की बात की जा रही है, अभी भी पैसों के ऑफर दिए जाने की बात को जनता के बीच ले जाया जा रहा है, आपको लगता है कि जनता को इससे भी प्रभावित किया जा सकता है? निश्चित, ये मुद्दा तो जो है बिकाऊ और टिकाऊ का इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है जी। और हर जगह लोग ये कह रहे हैं बिक गए। इसका मतलब ये है कि जनता में इस बात का वो है कि ये बिकाऊ हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक जनता के दिमाग से ये शब्द नहीं निकाल पाई है कि हम बिके नहीं हैं। हमने कमलनाथ सरकार की नाकामियों के कारण पार्टी का साथ छोड़ा है और भाजपा में ज्वाइन किया। ये आज तक भारतीय जनता पार्टी जनता को समझा नहीं पाई है, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं वहां पर बिकाऊ बिकाऊ के नारे लग रहे हैं। देखिए, एक तरफ बिकाऊ टिकाऊ की बात आप कह रहे हैं कि जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं कांग्रेस डालने में सफल हुई है, या इस बात का एहसास जनता को भी है कि ये उपचुनाव क्यों आए हैं, कारण जो है जनता अपने अपने तरीकों से देख रही है। लेकिन कर्ज माफी का मुद्दा, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये भी गले की फांस बना हुआ है? 10 दिन की कर्ज माफी कहकर और कर्जा माफी की जो मियाद थी और जिस तरीके से माफ हुआ या जितना नहीं हो पाया, उसको लेकर कांग्रेस भी कश्मकश में है, क्योंकि उनके भी प्रत्याशी जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, ऐसा है कर्जा माफी की जहां तक बात है, कांग्रेस भले ही दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अपने वचन में दिए गए वादे पे पूरी तरह खरी नहीं उतरी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कर्जा माफ नहीं हुआ। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है कि इतने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और इतने करोड़ माफ हुआ है, तो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा जो मुद्दा है वो बिकाऊ और टिकाऊ का चल रहा है। मैडम, चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बीजेपी के लिए जहां बिकाऊ और टिकाऊ समस्या बना हुआ है, वहीं कांग्रेस के लिए कर्ज माफी का मुद्दा जो है वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है। जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके सियासी दंगल में दोनों टीमें डटी हुई हैं और जीत का दावा कर रही हैं। इस पर चर्चा बनाए रखेंगे, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।